आपकी आप नहीं, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, आप चिंता मत करें, क्योंकि जहाँ अतिरिक्त हैं उनको भेजेंगे, पढ़ाई प्रभावित क्यों होगी? वो वहाँ जाएंगे जहाँ कम है तो पढ़ाई। मेरा आपसे आग्रह ये है कि हमारे लगभग 9.5 से 10,000 अतिशय शिक्षक जा चुके हैं, अपने अपने स्थानों पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। अभी हमारे 3,500-4 हज़ार शिक्षक हैं, 3,500 जिनको किया जाना है। हमने इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल के रखा है कि दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के माध्यम से उनको ऑप्शन देने के बाद हम करते हैं। उसके बाद भी असहमति व्यक्त करते हैं, कोई दिव्यांग हमारा असहमति व्यक्त करता है, महिला असहमति व्यक्त करती है, तो उनको हमको दबाव बनाकर नहीं भेजना है। सरकार उसकी अलग से नीति बनाएगी, लेकिन चूँकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं, कई बार हल्की फुल्की पोर्टल की विसंगति के कारण कोई चीज़ जो है निकल के आती है, तो उनको विभाग जो है कमिश्नर हमारे, उनको अलग से देखकर ऑफलाइन भी अगर मदद करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। तो आपका प्रश्न स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्देश किया है तो सरकार पालन करेगी। सर 3 साल की मासूम एक बच्चे के साथ हैं, उसका उनका घटनाक्रम नहीं, स्वाभाविक रूप से दंडनीय है, और मैं अभी ऑफिस ही पहुंच रहा हूं, बात करूंगा, और जो दोषी हैं, अगर सिस्टम दोषी होगा तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और व्यक्ति तो दोषी है ही, तो मतलब इसमें सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी। क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग ने बोला सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं। नहीं, वो लगातार, देखो प्रदेश बहुत बड़ा है, जी जी 85,000 की संख्या में स्कूल्स हैं, 1.25 करोड़ 1.35 लाख बच्चे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इनको हम बहुत संजीदगी के साथ, बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखकर परीक्षण कराते हुए, किसी को ये ना लगे कि हमारे विरुद्ध फोकस होकर कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित चलें, इस बात की सरकार चिंता करे। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर अनियमितताएं उजागर हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग की, सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, इसलिए चीज़ें निकल कर प्लेटफॉर्म। अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार का मन है भ्रष्टाचारी पकड़े जाना चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में ये काम है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग, आप निश्चिंत रहें, पूरा मतलब इसको चिंता से इन विषयों को हम ले रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने बोल तरीके से जर्मनी में हिटलर यहूदियों को करते थे टारगेट, उस तरह से आरएसएस भारत मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब मुझे लगता है मैं क्या कहूँ, मतलब दिग्विजय सिंह जी को कितने बार इस देश ने प्रमाण दिए, प्रदेश ने प्रमाण दिए। मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ी सी, मतलब बहुत बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं, लेकिन कोई भी वक्तव्य के पहले मुझे लगता है अब अवसर आ गया है, समय आ गया कि उनको थोड़ा चिंतन करके ही वक्तव्य देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, प्रदेश में 70,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं, किस तरह से भरे जाएंगे? सत्र लगातार चल रहा है, लेकिन स्कूल में किसने बोला 70,000 खाली? किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी, और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है, और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह हैं अतिशेष में वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो,
न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है वो उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।